नाराए हमद। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी आयात 13 ता 16 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हमारा पोशीदा खुदावंद जाहिर होता है, इसके बारे में सुनेंगे। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आमूस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर था। और उन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। जब खुदावंद यीशु मसीह ईस्टर के दिन उन दो शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों से अपने जी उठने की सच्चाई को क्यों छुपाया। उस शुभ सवेरे, जैसा कि मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयात में मुकद्दस लूका बयान करता है कि मरियम मगदलीनी, हन्ना, याकूब की मां मरियम और दीगर शागिर्दों ने, जिनके नामों का यहां जिक्र नहीं हुआ, उन्होंने खबर को खाली पाया। जब वो वहां मौजूद थे, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और ये ऐलान किया कि यीशु जी उठा है। जब औरतों ने बाकी शागिर्दों को उस बारे बताया तो उन्होंने उन पर यकीन नहीं किया। हैरत की बात है, कुछ शागिर्दों के लिए यीशु का जी उठना फौरी तौर पर खुशी का बायस नहीं था, बल्कि यह बेयकीनी और अफसोस की बात कि उन्होंने उसका यकीन ना किया। आज की अंजील मुकद्दस बयान करती है कि उस दिन बाद में क्या हुआ था, जब दो शागिर्द जिन्होंने औरतों की गवाही सुनी थी यरूशलेम से आमूस तक 7 मील पैदल चल रहे थे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में जब यीशु मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ तो उसने उसे उस वक्त तक नहीं पहचाना जब तक कि उसने उसका नाम मरियम नहीं पुकारा। उसका नाम बोलकर यीशु ने ना सिर्फ यह जाहिर किया कि वो उसे जानता है, बल्कि उसके सामने अपने जी उठने की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन दो शागिर्दों पर जाहिर किया जो अमूस की तरफ जा रहे थे, तो उसने अपने आप को एक मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर किया। वो उनके साथ चला, उन्हें अपनी उलझन और शक का इजहार करने की इजाजत दी और फिर मूसा से शुरू करते हुए उनके सामने नविश्तों की तशरीह की। इसलिए वो समझ गए कि नविश्तों ने मसीहा के तौर पर कैसे उसकी तरफ इशारा किया है। तो वापस हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। उन दो शागिर्दों की आंखों को यीशु को पहचानने से क्यों रोका गया जब वो उन पर जाहिर हुआ? क्योंकि जी उठने पर ईमान सिर्फ जिस्मानी नजर से नहीं आता, यह खुदा के कलाम को सुनने और समझने से आता है जो हमारे दिलों को ईमान के लिए खोलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन दो शागिर्दों को अंजील मुकद्दस की तबलीग की और उस तबलीग के जरिए
वो उस पर ईमान लाए। आमूस की कहानी ना सिर्फ जी उठे मसीह के साथ एक मुलाकात का जिक्र करती है, बल्कि पाक मास के दौरान उसके साथ हमारी अपनी मुलाकात का नमूना भी पेश करती है। पहले खुदा के कलाम को पढ़ा और उस पर वाज दिया जाता है, फिर तबद्दल के वक्त रोटी और मैं को जिसे हम खाते और पीते हैं खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी में महसूस किया जाता है। आमूस की कहानी में खुदावंद यीशु मसीह की तबलीग ने उन शागिर्दों में ईमान को मुतासर किया। एक बार जब वो समझ गए और ईमान ले आए, खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। इस रोटी को तोड़ने में उन्होंने उसे पहचान लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के कलाम के जरिए ईमान दिया था और यूखरिस्त के साथ इस ईमान की परवरिश की थी। सवाल यह है कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो अब उनकी रूहों के अंदर बसता है। जब भी हम उसे यूखरिस्त में कबूल करते हैं, उसकी मौजूदगी बरकरार रहती है और उसकी हकीकी मौजूदगी हमारे अपने दिलों और जिंदगियों में दाखिल होती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी मौजूदगी अब उनके लिए जरूरी नहीं रही थी, क्योंकि अब उन्होंने उसे अपने अंदर बसा लिया था। खुदा का कलाम ईमान पैदा करता है, हमारे दिलों को तैयार करता है और पाक यूखरिस्त हमें अपने खुदावंद के साथ जो हमारे अंदर रहता है उसके साथ करीबी इत्तेहाद में लाता है। आज ही इस बात पर गौर करें कि हमारा पाक मास में खुदावंद यीशु मसीह से मिलना कैसे होता है। पाक मास के दौरान कलाम और सैक्रामेंट के जरिए खुदावंद यीशु मसीह उसी तरह हम पर जाहिर होता है जिस तरह हमें उसकी जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसको बातनी बनाते हैं और उससे हमारे दिलों में गहरा ईमान पैदा होता है, तो हम वाकया ही अपने खुदावंद से मिलते हैं। जब हम पाक यूखरिस्त के सामने घुटने टेकते हैं और उसे पाक शराकत की सूरत में खाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने उससे भी ज्यादा करीब से मौजूद होता है कि अगर वो जिस्मानी तौर पर हमारे सामने होता। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून लामहदूद तौर पर हमारी रूहों को बरकत देता है, क्योंकि इस तोहफे के जरिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर दाखिल होता है और हमारी रूहों को अपना मुकद्दस मकाम हैकल बनाता है। हम दुआ करें। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, जब भी हम पाक मास में शिरकत करते हैं तो आप वाकया ही हमारे पास आते हैं। बराए करम हमारी मदद करें कि हम पाक मास में अपनी शिरकत को अमाउस के रास्ते में उन दो शागिर्दों की मुलाकात का अक्स बनाएं। जब हम आपके कलाम को सुने तो हमारे ज़हनों को ईमान के तोहफे के लिए खोल दे। खुले दिल और ईमान के साथ हम आपको पाक शराकत में कबूल करें, ताकि हमारी रूहें एक ऐसी जगह बन जाएं जिसमें आपकी जिंदा होने वाली मौजूदगी सुकूनत पजीर हो। खुदावंद यीशु, हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।